तमाम मुकदमात बोगस हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 9 मई मुकदमात में सेशन जज फैसलाबाद की अदालत में पेशी के बाद गुफ्तगू। कहते हैं शेर अफजल मरवत को आज शो कॉज नोटिस जारी कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत का फैसला बानी PTI को करना है। उमर अयूब ने कहा उनसे मुल्क नहीं चल रहा, गंदम में 350 अरब रुपए का टीका लगाया। गंदम 350 अरब रुपए का टीका लगाया है। उसमें मोहसिन नकवी जो है वो खुद वजीर आला था, अभी इंटीरियर मिनिस्टर बना हुआ है। उसके साथ मुस्लिम लीग नून के और लोग हैं। तो ये सलीमुल्लाह टू कलीमुल्लाह कर रहे हैं, पर ये सब करप्शन में इन्वॉल्व हैं। इनके ऊपर हम लोग रिट्स दायर कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला कि ये सारी चीज़ें सामने आए। तो हम लोग खुद विक्टिम्स हैं, तशद्दुद हम पे हुआ है। 15 हमारे यंग लोग नौजवान लोग शहीद हुए हैं। शहीद हमारे लोग हुए, माफ़ी हम लोग किस चीज़ की मांगे। अभी शो कॉज नोटिस इनको इशू हो जाएगा आज, जिस तरह के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बात की है। और पॉलिटिकल और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये हदायत दी थी कि पॉलिटिकल कमेटी डिसाइड करे। आज की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है। फवाद चौधरी कहते हैं मोहम्मद बिन सलमान भी इसी वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहे। हुकूमत की जिम्मेदारी है मुज़ाकरात की फ़ज़ा बहाल करे। नवाज शरीफ को पार्टी सदारत वापस मिलने पर मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं। IMF की जो रिपोर्ट है उसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है। उसके साथ आप ये देखिए कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, और उसकी वजूहात का भी ज़ाहिर है कि इशारा यही है कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से नहीं आ रहे। हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो माहौल पैदा करे। नवाज शरीफ के अंदर जो है डेफिनेटली मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं। जो सियासत है नून लीग की, वो तो नवाज शरीफ के पास है। शहबाज शरीफ के पास तो कुछ भी नहीं है ना। सियासी माहौल को बेहतर बनाने के लिए अगर किरदार अदा कर सकते हैं तो वो नवाज शरीफ कर सकते हैं, शहबाज शरीफ नहीं कर सकते। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि बातचीत होनी चाहिए तरीके इंसाफ से। दुरुस्त सिमत में एक कदम है। मसला ये हो रहा है कि वो एक दिन उनकी तरफ से बात आती है कि पाबंदी लगा दें, अगले दिन बात आती है कि बातचीत कर लें। जो रूलिंग अपनी पार्टियां हैं वो अपने आप में क्लैरिटी लाएं कि वो क्या चाहती हैं। इमरान खान ने अपनी रिहाई के लिए या किसी डील के लिए तो देखिए उन्होंने बातचीत करनी ही नहीं। बातचीत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इमरान खान के साथ खड़ा होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर इमरान खान की लड़ाई हार जाते हैं तो फिर तो पाकिस्तान ही ये लड़ाई हार जाता है। बड़ी पार्टी है PTI, उसमें लोगों के अख्तलाफ भी होते रहते हैं। छोटी सी भी बात हो जाए ना, वहाँ पे हमारे यहाँ शोर PTI के अंदर जो है वो ज़्यादा मच जाता है। आप बाकायदा कब PTI में आ रहे हैं? हमने जोड़ा करता। मुझे गवर्नर रहने दें, सिर्फ फैसल कुंडी बन गया तो अली अमीन से बड़ा बदमाश हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का रद्द-ए-अमल। कहा अली अमीन जैसे लोगों से निपटना जानता हूँ, आईनी ओहदे पर हूँ, नहीं चाहता CM और गवर्नर हाउस में ताल्लुकात ख़राब हों। गवर्नर हाउस की हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल गंभीर है। बदमाशी से विफाक से पैसे नहीं मिलते। फैसल कुंडी हूँ तो मुझे गवर्नर फैसल कुंडी रहने दें। अगर मैं सिर्फ फैसल कुंडी बन गया तो मैं अली अमीन से बड़ा बदमाश हूँ, और मुझे पता है कि अली अमीन जैसे लोगों के साथ कैसे निपटा जाता है। मैं एक आईनी ओहदे पे हूँ, चाहता हूँ कि नहीं, गवर्नर हाउस और CM हाउस के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हों। अगर आप एक आम शहरी हैं और आपके घर में कोई घुसे तो आप उसको क्या वेलकम करेंगे? बोले मैं बदमाशी करूँगा? गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले मेरा फ़र्ज़ है। जिस लहजे में सवाल करेंगे, जिस लहजे में बात करेंगे, इंशाअल्लाह ताला उससे डबल मैं आऊँगा। बदमाशी से पैसे नहीं मिलते, डायलॉग से पैसे नहीं मिलते। पहले भी आपने बड़े डायलॉग मारे थे, और फिर जो 10 साल की सूबाई हुकूमत थी, मुझे एक मेगा अप्रोच तो बता दें। जो सिचुएशन सबसे गंभीर सूरत हाल है वो है लॉ एंड ऑर्डर की। सूबाई हुकूमत का काम है कि अमन अमान को बहाल करें। वज़ीर आला साहब क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, उनका इलाका है जहाँ पर जज अगवा हो रहे हैं, कस्टम मेंटेनेंस के 8 लोग शहीद हुए हैं, जहाँ पर वज़ीर आला खुद भत्ते दे रहा होता है, इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को वार्निंग दे दी। कहा गवर्नर सियासी बातों से परहेज करें, इस बार छोड़ रहा हूं, दोबारा नहीं छोड़ूंगा। गवर्नर हाउस आपकी मलकियत नहीं, ऐसा ना हो इसे आवाम के लिए खोल दूं। KP के गवर्नर साहब ने जो फॉर्म 47 की हुकूमत के नॉमिनेटेड गवर्नर हैं, कोई बात कर रहे थे कोई बिलो द बेल्ट, तो मैं उनको वार्निंग दे रहा हूँ अब कि आप गवर्नर हैं, आपका एक आईनी होता है। आप ये पॉलिटिकल बातों से, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से और कन्फ्रंटेशन से गुरेज करें, आपका ये काम नहीं है। इस दफ़ा तो मैं आपको कुछ जवाब नहीं दे रहा हूँ, इस दफ़ा नहीं दे रहा हूँ। फिर दोबारा मैंने जवाब दिया, फिर मुझसे गिला ना करना कि जी हम फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, फॉर्म 47 के नुमाइंदे, ऐसी बात की है। इस दफ़ा छोड़ रहा हूँ, दोबारा नहीं छोड़ूंगा। बिलो द बेल्ट बयान से आप परहेज करें। आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है, आपकी गाड़ी का तेल तक नहीं होगा फिर। और ये गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है,
ऐसा ना हो कि फिर मैं इसको डिक्लेयर कर दूं आवाम के लिए खोल के मैं इसको हेरिटेज करके पुरानी बिल्डिंग है अजायब घर बना के आपको 2 कमरों की एनेक्सी पड़ी है ना नीचे उस पर शिफ्ट कर दूंगा। अपनी औकात में रहो। तुम गवर्नर हो, सियासत तुम्हारा काम नहीं है। रसी बयान दो नहीं सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को जो इलेक्टेड है, तुम्हारी तरह नॉन इलेक्टेड नहीं है। दफा माफ कर रहा हूँ, दोबारा माफ नहीं करूंगा। और दोबारा अगर बयान दिया तो जाके फिर मैं बताऊंगा कि इसको हटाओ यहाँ से। और अगर मैं खड़ा हो गया ना तो जिस एक लेटर पे तुम नोटिफाई हुए ना उसी पे डिनोटिफाई भी हो जाओगे। ये तुम्हारी हैसियत है, एक लेटर मैंडेट नहीं है तुम्हारे पास। मेरा शुक्रिया अदा करने आए कि खान का कि जिसकी वजह से आप जैसे बंदों को खैरात में पोस्टें मिल जाती हैं कि अली अमीन को जो काउंटर करना है तो डी खान से कोई बंदा ले लो। तो तुम तो लगते ही मेरी वजह से हो। पहले जो तुम्हें मिला है होता वो भी मेरी वजह से मिला है कि मैं फेडरल मिनिस्टर था तो मौलाना साहब के बेटे को फेडरल मिनिस्टर बनाया गया डी खान से, इसीलिए। और तुम्हें भी एक वही खैराती नोटिफिकेशन वाली, क्योंकि मैंडेट तुम्हें मिलना नहीं है, अवाम ने तुम्हें मुस्तरद किया हुआ है, तुम्हें भी बना दिया था। Honor has no powers to counter me. Stay in your booth. और समझो अपनी हैसियत को। बात अवाम का 95% मैंडेट है, मेरी वो पुल है। ये कौन है मेरी पुल बनने वाला? आप ड्रामे कर रहे हैं। तू जब इलेक्टेड भी था यहाँ पर डी खान में, वो डिप्टी स्पीकर था पाकिस्तान के इतने बड़े ओहदे पे, तूने उस वक्त कुछ नहीं किया। तो तू गवर्नर बन गया, तेरे साथ कुछ है ही नहीं, तो तू बातें कर रहा है। ये तुम्हारी मैं ग्रांट ही बंद कर रहा हूँ जो तुम्हें ग्रांट मिलती है वो भी बंद करूंगा। और अगर ज्यादा तू तमीज के दायरे में ना रहा और दोबारा तुमने इस तरह बिलो द बेल्ट बात की, तेरा मैं फ्यूल ही बंद कर दूंगा। तेरी गाड़ियां भी मेरी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की हैं, तुम्हारी मैं गाड़ियां भी बंद कर दूंगा। मुझे मजबूर ना कर, अपने काम से काम रख, तुम्हारा ये काम नहीं है। सियासी जंग है, तुम एक सियासतदान नहीं रहे हो, तुम फारिग हो चुके हो सियासत से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद सर्टिफिकेट और मखसूस नशिस्तों के हुसूल के केस की समाअत। मजीद तफसीलात जानते हैं हुसैन चौधरी से। जी अपडेट कीजिए। जी देखिए, ये सीनियर वकील हैं अजहर सदीक, उनकी वसातत से एक दरखास्त दायर हुई थी जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद सर्टिफिकेट और मखसूस नशिस्तों के उसूल से मुताल्लिक इलेक्शन एक्ट की शिक 215 को आइन के आर्टिकल 17(2) के बरखिलाफ करार देने की दरखास्त थी, जिस पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी करते हुए वफाकी और तमाम सूबाई हुकूमतों, इलेक्शन कमीशन, PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी 21 मई के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। और अदालत ने यह लिखा है कि दरखास्त गुजार के मुताबिक इलेक्शन एक्ट की शिक 104 के तहत सियासी जमात को मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराना लाजमी होती है, लेकिन 215 के तहत जो है वो सियासी जमात पर बैन लगा दिया जाता है, इसलिए कि वो सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराने से कासिर रहती है। अदालत ने 21 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं और जवाब तलब कर लिया है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। PTI रहनुमा पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये तो 1 घंटे की हेयरिंग की मार है। ऐसे पोलिंग स्टेशन है, मैंने अरबाब जानदाद साहब के देखे, 9 पोलिंग स्टेशन पे 100% से ज्यादा टर्नआउट है, 153% टर्नआउट है। मलिक शहाब साहब के आरओ को पता नहीं क्यों वो बाद में नाखुश हो गए। फॉर्म 45 दिखाते हैं और फॉर्म 47 और 49 दिखाते हैं कि 90,000 वोट पोल हुए। फॉर्म 46 नहीं बदले, फॉर्म 46 में वोटों की तादाद वो 57,000 ही है, 57,000। 90 माइनस 57 33, ये 33,000 क्या है? असली और नकली फॉर्म 45 का फर्क, जिससे अरबाब उस्मान को जितवाया गया है। 1 वोट का फर्क भी नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे हल्के में, मैं आपको पता है, 66 में से 64 पोलिंग स्टेशन पे टिपेक्स लगाया गया और मेरे वोट जो है वो तकसीम किए गए, लेकिन वो उन्होंने पता नहीं क्यों वो सारे जो टेम्पर्ड फॉर्म थे सारे अपलोड कर दिए, अब उसको हटा नहीं सकते। तो मेरी जो 24,000 वोट की लीड थी इस बंदे के ऊपर, वो उसको 1500 वोट वाले को जितवा दिया गया। फिर आप आए, हमीदुल हक साहब के वोट भी स्वैप हुए हैं। कामरान के साथ क्या हुआ है? 90 में से 50 स्टेशन पे, 57 स्टेशन पे तारिक अवान साहब के वोट कामरान को लिखे गए हैं, कामरान के वोट तारिक अवान को लिखे गए हैं। सबूत सामने है। लेकिन जब मेरे हल्के के फॉर्म 45 इन्होंने टेम्पर छापे तो फिर डर गए, तो इनके हल्कों पे क्या किया, बिलखसूस अली जमान के, कामरान के और हल्कों पे इन्होंने नए फॉर्म 45 छापे। सबूत तो तब भी बहुत है, लेकिन ये काम किया। तो ये जो स्वैपिंग होती है वोट्स की, ये कुछ आरओज ने तो छुपाई, कुछ ने नहीं छुपाई। तो आज जरा देखते हैं ये PK 83 को, जो शहर का इलाका है। आगे जाएं। सरकारी रिजल्ट फॉर्म 49 डाउनलोड कर दें ECP वेबसाइट से।
38,117 आप इस फॉर्म में देख सकते हैं। ये सारे प्रेजेंटेशन भी मैं भेज दूंगा। मीना खान अफरीदी हमारे काबिल नौजवान मिनिस्टर और ISF के लीडर, और 33,500 वोट समर बिलोर के। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इन दोनों के बारे में नहीं है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके बारे में है जिन्होंने ये रिगिंग किया। फर्क कितना हुआ? 4,500। रिस्पॉन्सिबल कौन है? उस रात कामरान और मैंने देखा था, RO साहिबा जो है एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर है, मिस मिसबा वहीद, PMS सर्विस। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे क्या है। आगे जाएं, आगे जाएं। ये सबसे बड़ा हल्का है पेशावर का, सबसे ज्यादा वोट है इसमें। 141 पोलिंग स्टेशन है, सबके फॉर्म 45 भी अपलोडेड हैं, और रिजल्ट जो टैब्यूलेट होता है वो फॉर्म 48 के हिसाब पे होता है। एक टेबल होता है, उसमें ये सारे फॉर्म्स होते हैं। 141 में से 65 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट तब्दील किए गए हैं। 141 में से 65 यानी 46%। 65 पोलिंग स्टेशंस में से 53 पोलिंग स्टेशन में वही हुआ है जो कामरान के साथ हुआ है, जो अली जमान के साथ हुआ है। वहां पे सबूत हटाया या हटाने की कोशिश की, रिजल्ट स्वैप किया, PTI के वोट। पेशावर के इलाके चकलपुरा में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में क्लासरूम का पंखा गिरने से टीचर जख्मी हो गई। मजीद तफसीलात जानते हैं शाजिया निसार से। जी अपडेट कीजिए। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चकलपुरा में आज पढ़ाई के दौरान छत का जो पंखा है वो गिर गया है, जिससे उस्तानी शदीद जख्मी हुई है। उसके सर पे चोटें आई है, कान भी उसका जो है वो जख्मी हुआ है। जबकि बच्चियां उस वक्त पढ़ाई में मसरूफ थी तो चीखो पुकार भी बच्चियों की आ रही है। तालिबात में खौफ और हिरास फैल गया था। और स्कूल की जो बिल्डिंग है वो 1916 में बनी थी, जिससे इस CDO का कहना है कि उसके लिए समरी महकमे तालीम को अरसाल की हुई है, लेकिन कोई सुनवाई ना होने की वजह से बच्चे अभी भी इस खस्ता हाल स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जो आज एक नाखुशगवार वाकया सामने आया है। और गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल चकलपुरा में क्लासरूम के अंदर जो पंखा है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया शाजिया। ATC पेशावर में 9 मई के मुकदमात की समाअत हुई। अदालत ने 11 सरकारी गवाहान की अदम पेशी पर गवाहान के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए हैं। उस्मान अली से मजीद जानते हैं। बताइए उस्मान। जी बिल्कुल, 9 मई को लंडी कोतल में एहतजाज हुआ था, जिसमें 18 मुल्जिमान जो है उनको नामजद किया गया था। उस मुकदमे की आज पेशावर हाईकोर्ट जो सदाई दहशतगर्द की अदालत है वहाँ पर समाअत थी। 11 जो सरकारी गवाहान हैं वो अदालत में पेश नहीं हो सके हैं, जिस पर ATC अदालत ने उनकी गिरफ्तारी जो है नाकाबिल जमानत गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिया है। और जो पुलिस है मुतल्लिका उनको आइंदा समाअत पर उनको पेश करने का हुक्म दिया है। 4 जो रोपोश मुल्जिमान हैं उनकी भी वारंट गिरफ्तारी जो है वो अदालत ने जारी कर दी है, और अदालत ने उनको भी आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत दी है। अदालत बहुत शुक्रिया उस्मान अली। हेडलाइंस आपने जानी, और अभी आपको बताएं कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसले पर इलेक्शन लॉ के तजावीज़ दे दी। इलेक्शन कमीशन लॉ विंग ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान को डी नोटिफाई ना करने की तजवीज़ दी है। ज़राए के मुताबिक लॉ विंग का कहना है फैसले के मुताबिक रुकनियत मुअत्तल की जा सकती है, डी नोटिफाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया, कालअदम करार नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऐन मुताबिक अमल दरामद किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले पर लॉ विंग से राय तलब की थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वजारत कानून से भी राय लेने का इम्कान है। लॉ विंग की तजावीज़ का जायजा लेने के लिए इजलास पीर को होगा, जिसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा। सिंध के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर जारी है। महकमा मौसमियात ने सिंध के बालाई अजला में मौसम शदीद गर्म रहने के अलावा तेज़ गर्दालूद हवाएं चलने की पेशगोई की है। दादू में दर्जा हरारत 46 डिग्री, मिट्टी और नवाबशाह में 45 डिग्री तक जा सकता है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई शिमाली मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। स्वात में बारिशों के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क भर से सयाह खूबसूरत वादी में पहुंच गए। मज़ीद जानते हैं शहजाद आलम से।
तो स्वात में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है और मुल्क भर से सयाह खूबसूरत वादी पहुंच रहे हैं। शहजाद बताइए। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात होने वाली बारिशों के बाद इस वक्त भी मिंगवरा शहर और नवाही इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही है और मौसम भी निहायत ही खुशगवार हो गया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में सयाहों ने जन्नत नज़ीर वादी सबात का रुख कर लिया और उन्होंने फिर फिजा मकामात मरगज़ार, मलम जब्बा, बहरैन, कालाम, गबीन, जब्बा और दीगर इलाकों में डेरे डाल दिया, जिसके बायस बालाई इलाकों की रौनकें बढ़ गई और यहाँ पर कारोबारी पहिया भी चल पड़ा है। शहरी इलाके हैं या लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, वहाँ पर गर्मी की शिद्दत के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से जो सयाह है वो पुरफज़ा मुकामात का रुख कर रहे हैं और उन्होंने सबात में डेरे डाल दिए हैं। जी, सस्ती बिजली, आटे की फराहमी और अवामी मुतालबात की मंजूरी के लिए आज़ाद कश्मीर में पहिया जाम हड़ताल का दूसरा रोज़। तमाम तिजारती और तालीमी इदारे बंद हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सरदार रजा खान से। सस्ती बिजली, आटे की फराहमी और दीगर अवामी मुतालबात पर अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर की कॉल पर जो है वो आज दूसरे रोज़ भी हड़ताल जारी है और आज़ाद कश्मीर भर में इस वक्त मुकम्मल शटर डाउन है और सड़कें वीरान हैं। तालीमी इदारे और दफातर मुकम्मल तौर पर बंद दिखाई दे रहे हैं। ताहम चंद एक जो है इमरजेंसी के लिए गाड़ियाँ और एम्बुलेंस जो है उन्हें इजाज़त है रोड के ऊपर आने की। इसके साथ साथ मैं आपसे ये शेयर कर दूं कि आज आज़ाद कश्मीर भर से एहतजाजी काफिले जो हैं अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से जो काफिले हैं वो आज रवाना हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर का ये भी कहना था कि हम हर तरह के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर और ताजर एसोसिएशन मुजफ्फराबाद के चेयरमैन शौकत नवाज मीर ने भी अपने एक वीडियो बयान में कहा कि ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। कराची के इलाके जमान टाउन में 23 मार्च को होने वाला मुकाबला जाली निकला। मकतूल शहरी के भाई ने पुलिस के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा अदालती हुक्म पर मुबैना मुकाबला करने वाली जमान टाउन पुलिस पार्टी के खिलाफ दर्ज हुआ। FIR के मुताबिक मकतूल अरबाज को घर वालों ने इफ्तार से कब्ल सौदा लेने मार्केट भेजा था, लेकिन वो रात गए तक घर नहीं पहुंचा। बड़े भाई ने तलाश किया तो मकतूल की मोटरसाइकिल थाने में खड़ी मिली। मालूमात पर पता चला कि अरबाज को पेट में 6 से 7 गोलियां मारी गई थी। कराची के इलाके जमान टाउन में 23 मार्च को होने वाला मुकाबला जाली निकला। मकतूल शहरी के भाई ने पुलिस के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा अदालती हुक्म पर मुबैना मुकाबला करने वाली जमान टाउन पुलिस पार्टी के खिलाफ दर्ज हुआ। FIR के मुताबिक मकतूल अरबाज को घर वालों ने इफ्तार से कब्ल सौदा लेने मार्केट भेजा था, लेकिन वो रात गए तक घर नहीं पहुंचा। बड़े भाई ने तलाश किया तो मकतूल की मोटरसाइकिल थाने में खड़ी मिली। मालूमात पर पता चला कि अरबाज को पेट में 6 से 7 गोलियां मारी गई थी। एंटी करप्शन सिंध ने शहरी से अगवा बराए तावान के 30 लाख वसूल करने वाला CIA इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लिया। डायरेक्टर एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजिम आबिद अली मगवी के अहल खाना से मजीद 1 लाख रुपए वसूल करते हुए पकड़ा गया। मगवी शहरी अदनान यूरोप जाने के लिए 25 मार्च को दुबई से कराची पहुंचा था। अदनान को 7 अप्रैल की रात सदर के एक होटल से अगवा किया गया। इंस्पेक्टर आबिद अली मगवी अदनान के खानदान से पैसों का मुतालबा करता रहा। मतलूबा रकम ना मिलने पर 19 अप्रैल को हब रिवर रोड से अदनान की गिरफ्तारी डालकर रिमांड हासिल किया गया। अदनान के अहल खाना से 30 लाख वसूल करने के बाद मजीद 8 लाख का मुतालबा किया गया था। इंस्पेक्टर आबिद अली पर मुकदमा दर्ज करके रिमांड हासिल किया जाएगा। एंटी करप्शन सिंध ने शहरी से अगवा बराए तावान के 30 लाख वसूल करने वाला CIA इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लिया। डायरेक्टर एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजिम आबिद अली मगवी के अहल खाना से मजीद 1 लाख रुपए वसूल करते हुए पकड़ा गया। मगवी शहरी अदनान यूरोप जाने के लिए 25 मार्च को दुबई से कराची पहुंचा था। अदनान को 7 अप्रैल की रात सदर के एक होटल से अगवा किया गया। इंस्पेक्टर आबिद अली मगवी अदनान के खानदान से पैसों का मुतालबा करता रहा। मतलूबा रकम ना मिलने पर 19 अप्रैल को हब रिवर रोड से अदनान की गिरफ्तारी डालकर रिमांड हासिल किया गया। अदनान के अहल खाना से 30 लाख वसूल करने के बाद मजीद 8 लाख का मुतालबा किया गया था। इंस्पेक्टर आबिद अली पर मुकदमा दर्ज करके रिमांड हासिल किया जाएगा। लाहौर में वकला पर तशद्दुद और अदालतों की तकसीम के खिलाफ वकला की तीसरे रोज़ भी हड़ताल जारी है, जिससे सैकड़ों मुकदमात की समाअत मुलतवी कर दी गई। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आबिद खान। जी बिल्कुल जी, वकला पर तशद्दुद और सिविल अदालतों की तकसीम के खिलाफ तीसरे रोज़ भी वकला की हड़ताल जारी है। आज मातहत अदालतों में 11 बजे तक वकला फौरी नोयत के मुकदमात में पेश हुए और उसके बाद उन्होंने हड़ताल कर दी। वकला की अदम पेशी की वजह से हज़ारों जो मुकदमात हैं उनकी समाअत मुतासर हुई है। लाहौर हाई कोर्ट में भी हड़ताल की वजह से कोई वकील नहीं आया।
वकला की अदम दस्तियाबी की वजह से जो केसेस है उनकी बगैर कार्रवाई के जजेस जो है वो समातें मुलतवी करें। पंजाब बार कौंसिल ने यह क्या रखा है कि जब तक सिविल अदालतों की तकसीम का नोटिफिकेशन वापस नहीं किया जाता और वकला पर तशद्दुद के जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किए जाते और कानूनी कार्रवाई नहीं होती, उस वक्त तक ये हड़ताल जारी रहेगी। अब ये हड़ताल जो है वो सुबह 11 बजे तक फौरी नौयत के मुकदमात में वकला पेश होते हैं और उसके बाद जो है वो अदालतों में पेश होना बंद कर देते हैं और हड़ताल पर चले जाते हैं। ATC फैसलाबाद ने 9 मई के मुकदमात में उमर अयूब और शिबली फराज की जमानत में 3 जून तक तौसी कर दी। उमर अयूब और शिबली फराज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए। ATC फैसलाबाद ने 9 मई के मुकदमात में उमर अयूब और शिबली फराज की जमानत में 3 जून तक तौसी कर दी। उमर अयूब और शिबली फराज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। शोकॉज सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब ने जारी किया। शेर अफजल मरवत को गैर जिम्मेदाराना बयानात देने पर शोकॉज जारी किया गया। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे अब्दुल कादिर से। बताएगा अब्दुल कादिर, शोकॉज में क्या कहा गया? देखिए, चेयरमैन PTI के हिदायत के बावजूद शेर अफजल मरवत के अच्छे बयानात थे पर पार्टी ने उन्हें शोकॉज नोटिस बाकायदा कर दिया है। नोटिस में कहा गया है कि ऐसे बयानात से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा है। बानी तहरीक इंसाफ के वाज़ेह अहकामात हैं कि गैर जिम्मेदाराना बयानात ना दिए जाए। आपके किरदार से पार्टी और अरकान को हजीमत उठानी पड़ी है। नोटिस के मुताबिक शेर अफजल मरवत से 3 रोज में वजाहत तलब की गई है। साथ में कहा गया है कि क्यों ना आपके खिलाफ ताबीबी कार्रवाई की जाए। अगर आपने जवाब ना दिया या मुतमिन ना कर सके तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत मजीद कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। ये नोटिस का मतन है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। पाकिस्तान को आज भी सबसे सस्ती बिजली KP से मिलती है। हमें 1 रुपये 10 पैसे फी यूनिट मिलते हैं। बिजली की कीमत में इस साल 32 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा को मिलने थे जो नहीं मिले। वफाकी हुकूमत बकाया जात कीमत में ताउन नहीं कर रही। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम कहते हैं, हमारी पार्लिमानी पार्टी में एतराज़ आया, निगरां हुकूमत का बजट क्यों पास करें। निगरां हुकूमत ने मैंडेट के बरक्स काम किया तो मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाएगा। केयर टेकर हुकूमत थी जिसने ये बजट दिया। कल हमारी पार्लिमानी कमेटी में जब मीटिंग हो रही थी तो उसमें बहुत सारे एतराजात थे लोगों के कि हम उनका बजट क्यों पास करें। जो बजट जो इस साल का दे रहे हैं इसमें जो उनके 8 माह है वो जो है उससे पूछा नहीं जाएगा। अगर उन्होंने मैंडेट के बरक्स काम किया तो वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी जाएगी। FBR को जो है दाद दूंगा कि इस साल उनकी कलेक्शन बहुत अच्छी थी। पाकिस्तान को आज भी जो सबसे सस्ती बिजली है वो KP से मिलती है। उसके एवज हमें मिलता क्या है, 1 रुपया 10 पैसा, जो 30 रुपए के हिसाब से बेचती है हुकूमत और टैक्सेस लगा लोगों के वो 60-62 रुपए का पड़ता है। वो भी मिलता नहीं है, वो किताबों में लिखा जाता है। तो उसमें 32 अरब रुपए जो है हमें इस साल आने थे। अक्टूबर के बाद से जैसे ही ये हुकूमत पिछली गई थी तो हमें केयर टेकर ने दिया, उसके बाद से फिर रुक गया। शहबाज साहब जो है कभी कहते हैं जी करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, 1 रुपया धेला नहीं आया। पुराने एरियर जो है 53 अरब रुपए, 300 अरब रुपए अगर आप पंजाब के या सिंध के इसका 10वां हिस्सा भी कम करके दिखा देंगे, ये बैठ नहीं सकते। IMF माहिरीन की पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकात, तमाम मुआशी अदाद-ओ-शुमार समेत अहम डेटा पर तबादला ख्याल किया गया। रवा माली साल की आखिरी सहमाही के लिए माशी अहदाफ पर भी गौर किया गया। FBR के डायरेक्ट टैक्स की वसूलियों का हदफ 4,216 अरब रुपए से बढ़ाकर 4,597 अरब रुपए करने पर इत्तफाक किया गया। सेल्स टैक्स वसूलियों का हदफ 3,425 अरब रुपए से कम करके 3,166 अरब रुपए कर दिया गया। फेडरल एक्साइज ड्यूटी वसूलियों का हदफ 571 अरब रुपए से कम करके 561 अरब रुपए। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में वसूलियों का हदफ 918 अरब से बढ़ाकर 923 अरब रुपए करने पर इत्तफाक किया। रवा माली साल के बजट में हुकूमती अखराजात में 235 अरब रुपए की कमी लाई जाएगी। सूद की अदायगियाँ 231 अरब रुपए कमी से 8,371 अरब रुपए की जाएंगी। रवा माली साल का दिफाई बजट 35 अरब रुपए इजाफे से 1,839 अरब रुपए करने पर इत्तफाक हुआ। रवा माली साल के बजट में मुख्तस वफाकी तरक्याती बजट और सब्सिडी की रकम बरकरार रखने पर भी जोर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर में सस्ती बिजली और आटे की फराहमी के लिए अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर हड़ताल का दूसरा दिन है। सरदार रजा से मज़ीद तफसीलात लेंगे, बताएगा सरदार रजा। सस्ती बिजली और आटे की फराहमी और दीगर अवामी मुतालबात की मंजूरी के लिए अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर आज़ाद कश्मीर में आज शटर डाउन और पहिया जाम का दूसरा रोज़ है और गुज़श्ता रोज़ की तरह आज भी आज़ाद कश्मीर के तमाम अज़ला में कारोबारी मराकज़ और तालीमी इदारे जो है वो
मुकम्मल बंद हैं और सड़कें इस वक्त जो है वो वीरान दिखाई दे रही हैं। ताहम गुज़श्ता रोज़ मुजफ्फराबाद में होने वाले एहतजाज के दौरान मुख्तलिफ मकामात पे मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान जो है आंसू गैस से दोनों अतराफ से 25 से ज़ायद अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं, जबकि पुलिस ने 28 से ज़ायद अफराद को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ साथ मैं आपसे शेयर कर दूं कि आज़ाद कश्मीर भर से आज एहतजाजी काफिले मुजफ्फराबाद की जानिब रवाना होंगे, जिन्हें रोकने के लिए आज़ाद कश्मीर के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैयार है और सड़कों पर जो है वो रुकावटें भी खड़ी कर दी गई हैं। जी बहुत शुक्रिया सरदार रज़ा खान तफसीलात के लिए। मैं आईनी ओहदे पर हूँ, गवर्नर हाउस महफूज करना आता है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को जवाब। कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर हाउस पर चढ़ दौड़ने की बात की, अगर वो कल चढ़ दौड़ने की रिहर्सल करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। इस्लामाबाद में उन्हें भागने के लिए एक्सप्रेस वे मिल गई थी, मैं इन्हीं सड़कों पर इन्हें घसीटूंगा। अपने करतूतों और ज़बान को लगाम दो। मैं असरार गंडापुर नहीं, तुम जैसे गुंडों से निमटना आता है। आइंदा जो ज़बान इस्तेमाल करोगे वैसे ही जवाब मिलेगा, जैसा मुँह होगा वैसे ही थप्पड़ पड़ेंगे। और आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब ने 29 लॉ अफसरान को उनके अहदों से फारिग कर दिया है। सेक्रेटरी कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आबिद खान से मज़ीद तफसीलात लेंगे। आबिद बताएगा। जी बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत ने 29 लॉ अफसरान को उनके अहदों से जो है वो हटा दिया और उन्हें फारिग करने के हवाले से जो है वो बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फारिग होने वाले में 5 एडिशनल एडवोकेट जनरल और 24 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल शामिल हैं। बजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बाद सेक्रेटरी कानून ने यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया और फारिग होने वाले लॉ अफसरान को फौरी तौर पर ओहदे छोड़ने की हदायत कर दी है। इस मरियम नवाज हुकूमत में आने के बावजूद अभी तक लॉ अफसरान को जो है उनकी नई तैनाती नहीं की थी। गुज़श्ता रोज जो है वो ये नोटिफिकेशन अब बाकायदा जारी करके पुराने लॉ अफसरान को फारिग कर दिया गया है। अब मौजूदा हुकूमत जो है वो नए लॉ अफसरान की तकर्री करेगी और वो अपना चार्ज संभालेंगे। ताहम 29 लॉ अफसरान जो पुराने थे उनको उनके ओहदों से फारिग कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आबिद खान। IMF ने आइंदा बजट में तवानाई शोबे के लिए पॉलिसी गाइडलाइन फराहम कर दी। इसी वाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे शुएब निज़ामी से। शुएब, IMF का क्या कहना है? जी, IMF का ये कहना है कि पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात होंगे उससे पहले एक पॉलिसी गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान को आइंदा माली साल बिजली और गैस के जो रेट हैं वो बर वक्त बढ़ाने होंगे, बर वक्त तय करने होंगे, जिसमें बिजली के सहमाही और गैस के जो है शिशमाही रेट तय किए जाएंगे। इसमें जो है सर्कुलर डेट नहीं बढ़ने दिया जाएगा। जो ट्यूबवेल के ऊपर सब्सिडी है वो ख़त्म की जाएगी। इसी तरह जो सनतों के लिए बिजली की सब्सिडी है वो ख़त्म की जाएगी। गैस का जो रियायती निर्ख सनतों को मिलता है वो ख़त्म किया जाएगा। पाकिस्तान को जो अब तवानाई इस्लाहात हैं वो बर वक्त करनी पड़ेंगी। अगर पाकिस्तान तवानाई इस्लाहात नहीं करता तो ये पाकिस्तानी मैशत के लिए ख़तरात हैं। साथ साथ ये भी बताया गया है कि तवानाई के शोबे में मुकर्रर बजट से तजावुज़ करना भी मैशत के लिए ख़तरा है। जो बजट दिया जाएगा उसी के अंदर जो है वो तमाम के तमाम जो सब्सिडी है उसको महदूद करना होगा और जो बिजली और गैस के बिलों की वसूलियाँ भी बेहतर बनाना होंगी। जी बहुत शुक्रिया शुएब निज़ामी। सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पाक लेन और तोशा खाना गाड़ियों का रेफरेंस। सदर आसिफ अली जरदारी को रेफरेंसेस में सदारती इस्तिस्ना मिल गया। एहतसाब अदालत ने सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ रेफरेंसेस की समात रोक दी। फ़ारूक हबीब से मजीद जान। फ़ारूक एजाज, आगाह कीजिए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पार्क लेन और तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में उन्हें सदारती इस्तिस्ना मिल गया है और एहतसाब अदालत ने सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ रेफरेंसेस की समात रोक दी है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की नैब केसेस में सदारती रेफरेंसेस की रोकने की दरखास्तों पर फैसला जारी कर दिया है। अदालती फैसले में ये कहा गया है कि जब तक आसिफ अली जरदारी सदर ममलिकत है उनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। फैसले में यह भी कहा गया है कि आसिफ अली जरदारी की जानिब से आइन के आर्टिकल 248(2) के तहत दरखास्त दायर की गई। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आसिफ अली जरदारी जब तक सदर ममलिकत हैं केसेस की क्रिमिनल कार्रवाई जारी नहीं रह सकती। फैसले में यह कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से इन दरखास्तों पर कोई एतराज़ भी नहीं किया गया और ना ही इनकी मुखालफत की गई। आइन के आर्टिकल 248(2) के तहत सदर ममलिकत के खिलाफ कोई केस ना तो हो सकता है और ना ही कार्रवाई जारी रह सकती है। एहतसाब अदालत ने सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की केसेस से सदारती इस्तिस्ना हासिल करने की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं और इसका तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका फ़ारूक एजाज।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स की कार्रवाइयाँ, इन कार्रवाइयों की तफसीलात लेंगे नज़ीर शाह से। नज़ीर आगाह कीजिएगा। की जानिब से मंशियात फरोशी, स्ट्रीट क्राइम और दीगर जराइम की रोकथाम के लिए स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक रेंजर्स और पुलिस ने दौरान स्नैप चेकिंग मुश्तरका मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान खिलाजी इलाके, सन्नी पार्क, नाज़िमाबाद नंबर 2 और मुजफ्फर कॉलोनी और जहांगीराबाद से डकैती और चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 3 पिस्तौल बम राउंड बरामद कर लिए गए। तर्जमान रेंजर्स का कहना है कि इन मुलजमान को असला और अमुनिशन के हमरा मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह तफसीलात के लिए। डाकुओं से लड़ने सिंध आने वालों के खिलाफ वज़ीर दाखिला सिंध का बड़ा बयान। ज़ियाल अंजार ने मुसल्ला कलपड़ बुकटियों को हमलावर करार दे दिया। कहा बलोचिस्तान से कुछ मुसल्ला लोग डाकुओं का इशू लेकर हमलावर हो गए। किसी निजी मिलिशिया को हथियार उठाकर सिंध पर हमला आवर होने नहीं देंगे। ज़ियाल अंजार ने कहा इतने लोग अगवा नहीं हुए जितने बताया जा रहा है। पुलिस कार्रवाई करती है तो कच्चे के डाकू पंजाब या बलूचिस्तान चले जाते हैं। डाकुओं के खिलाफ पंजाब और बलूचिस्तान में भी ऑपरेशन होना चाहिए। मीडिया पर मिसकंसेप्शन चल रहा है, डाकुओं की वीडियोस उनको लाइक कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे लोग। इस इशू को लेकर के बलूचिस्तान से लोग आए और वो सिंध पर इलीगल वेपन्स लेकर और हमलावर हुए। गैर कानूनी हथियार लेकर कोई फौज या कुछ सिंध पर हमलावर नहीं हो सकती है। सिंध पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है डाकुओं पर और डाकुओं को मार रही है। सिंध पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करती है, या वो पंजाब चले जाते हैं या बलूचिस्तान चले जाते हैं। इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान के उनसे भी कहा था कि आप उनको कहें पंजाब को और बलूचिस्तान को वो हमें वहाँ से सपोर्ट करें। और सक्खर में अगवा की वारदातें जारी हैं। पुलिस डाकुओं को गिरफ्तार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। एक हफ्ते के दौरान मुसल्लह अफराद ने 5 अफराद को अगवा किया। 3 अफराद को कादिरपुर थाने की हुदूद से अगवा किया गया। अगवा होने वाले 3 अफराद का ताल्लुक जतोई बरादरी से है। कुछ रोज कबल रिंग रोड से बाप और बेटे को भी अगवा किया गया था। और सक्खर में अगवा की वारदातें जारी हैं। पुलिस डाकुओं को गिरफ्तार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। एक हफ्ते के दौरान मुसल्लह अफराद ने 5 अफराद को अगवा किया। 3 अफराद को कादिरपुर थाने की हुदूद से अगवा किया गया। अगवा होने वाले 3 अफराद का ताल्लुक जतोई बरादरी से है। कुछ रोज कबल रिंग रोड से बाप और बेटे को भी अगवा किया गया था। कराची में मैट्रिक इम्तहानात के दौरान लोड शेडिंग से तलबा परेशान। गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल जैकब लाइन में फनी खराबी दुरुस्त नहीं हो सकी। स्कूल में पर्चा ताखीर से शुरू हुआ। लोड शेडिंग के बायस तालिबात को कॉरिडोर में बिठाया गया। तालिबात मैट्रिक बोर्ड के इंतजामिया ने लोड शेडिंग ना करने के लिए इलेक्ट्रिक को भी खत लिखा था। बहुत परेशानी है भाई, न पंखे न लाइट, कुछ भी नहीं, ऊपर से गर्मी और टाइम भी वेस्ट हो रहा है। टाइम इतना जाया हो जाए। क्लास में अभी तक नहीं बिठाया आपको? अभी तक ना उस रूम में है ना कहीं और है, पता भी नहीं चला कहाँ पे है। पेपर भी चल रहा है हमारा, लेंथी है, फिजिक्स का पेपर है, वैसे ही बहुत लेंथी है और उसमें सारी डेरिवेशन न्यूमेरिकल। इसी वाले से नुमाइंदा अनवर खान से। अनवर, तलबात को क्या मुश्किल हो रही है, जरा बताइए। जिस सेंटर के ऊपर मौजूद हूँ, गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल जैकब लाइन के अंदर, और यहाँ पे पर्चा जो है वो ताख़ीर से शुरू हुआ है। और ताख़ीर से शुरू होने की वजह यह है कि तालिबात यहाँ पर मौजूद थी। असातिज़ा और अमले को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता, इल्म नहीं होता कि इस तालिब इल्म को कहाँ बिठाना है। और इस वक्त जो मुख्तलिफ हॉल हैं, इस हॉल के अंदर बिजली मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उम्मीदवारों को मुश्किलात का सामना रहता है, परेशानी होती है, अजीतना सूरत हाल होता है, उनका पसीना उनकी कॉपियों के ऊपर जाता है और जिससे उनकी कॉपी भी ख़राब होती है, पर्चा हल करने में मुश्किलात का सामना होता है। पीने का साफ़ पानी तक यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो दावे और वादे किए गए थे कि तमाम की तमाम सहूलतें फराहम कर दी जाएंगी, आज 5वें रोज़ भी सूरत हाल जो की तू बरकरार है। और इस सेंटर के ऊपर पर्चा ताख़ीर से मिलने की वजह से तालिबात ये कहती हैं कि फिजिक्स का पर्चा खासा लेंदी होता है और उसको हल करने के लिए मुकर्रर वक्त भी उनको कम पड़ जाता है, क्योंकि बिजली की अदम फराहमी, उसके साथ साथ पर्चा ताख़ीर से शुरू होना तालिब इल्म को दोहरे इम्तहान के अंदर डाल देता है। बहरहाल इस इंसानी सेंटर के ऊपर भी सूरत हाल बदस्तूरनाक है, चाहे वो बिजली के हवाले से हो या इंतजामी सूरत हाल के हवाले से। जी, लाहौर में पुलिस ने बाप और बेटों पर मुश्तमिल 3 रुकनी स्ट्रीट क्रिमिनल गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि मुलजिमान से 3 पिस्तौल, छीनी की मोटरसाइकिल और नकदी बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिमान में सज्जाद और उसके बेटे नुमान और जीशान शामिल हैं। आपको बताएं कि लाहौर से बाप बेटों पर मुश्तमिल ये क्रिमिनल गैंग गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भी बताएं कि स्ट्रीट क्रिमिनल की वारदातों में ये इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे ख्वाजा रमज़ान से। बताएगा ख्वाजा रमज़ान। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि मुलजिमान से 3 पिस्तौल, छीनी गई मोटरसाइकिल और नकदी बरामद हुई है। गिरफ्तार मुलजिमान में सज्जाद और उसके बेटे नुमान ज़ीशान शामिल हैं।
लाहौर में पुलिस ने बाप और बेटों पर मुश्तमिल 3 रुकनी स्ट्रीट क्रिमिनल गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान से 3 पिस्तौल, छीनी के मोटरसाइकिल और नकदी बरामद हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान में सज्जाद और उसके बेटे नुमान और जीशान शामिल हैं। आपको बताएं कि लाहौर से बाप बेटों पर मुश्तमिल ये क्रिमिनल गैंग गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भी बताएं कि स्ट्रीट क्रिमिनल की वारदातों में इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे ख्वाजा रमज़ान से। बताएगा ख्वाजा रमज़ान। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान से 3 पिस्तौल, छीनी गई मोटरसाइकिल और नकदी बरामद हुई है। गिरफ्तार मुल्जिमान में सज्जाद और उसके बेटे नुमान ज़ीशान शामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत निजकारी कमेटी का इजलास। कमेटी ने कहा खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी को तरजीह दी जाएगी। एलामिया में कहा गया वज़ारत निजकारी की तरफ से मरहलावार निजकारी प्रोग्राम पेश किया गया। हुकूमत का दायरेकार स्ट्रेटिजिक और ज़रूरी सरकारी कॉरपोरेशन तक महदूद होगा। मुनाफा बख्श इदारों की निजकारी पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में 84 सरकारी कॉरपोरेशन की निजकारी पर तफसीली गौर किया गया। स्ट्रेटिजिक और ज़रूरी SOEs की दर्जाबंदी की जाएगी। दर्जाबंदी में ना आने वाले SOEs को निजकारी में शामिल किया जाएगा। निजकारी कमेटी ने निजकारी इदारों की मंजूरी दे दी। कमेटी का कहना था वजारतें स्ट्रेटिजिक और ज़रूरी SOEs का मामला जल्द हल कराएं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत निजकारी कमेटी का इजलास। कमेटी ने कहा खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी को तरजीह दी जाएगी। एलामिया में कहा गया वज़ारत निजकारी की तरफ से मरहलावार निजकारी प्रोग्राम पेश किया गया। हुकूमत का दायरेकार स्ट्रेटिजिक और ज़रूरी सरकारी कॉरपोरेशन तक महदूद होगा। मुनाफा बख्श इदारों की निजकारी पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में 84 सरकारी कॉरपोरेशन की निजकारी पर तफसीली गौर किया गया। स्ट्रेटिजिक और ज़रूरी SOEs की दर्जाबंदी की जाएगी। दर्जाबंदी में ना आने वाले SOEs को निजकारी में शामिल किया जाएगा। निजकारी कमेटी ने निजकारी इदारों की मंजूरी दे दी। कमेटी का कहना था वजारतें स्ट्रेटिजिक और ज़रूरी SOEs का मामला जल्द हल कराएं। और मुल्क में नॉन फाइलर शहरियों के मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। FBI ने इब्तदाई तौर पर 5000 नॉन फाइलर शहरियों की फहरिस्त टेलीकॉम ऑपरेटर्स के हवाले कर दी। यह इकदाम इनकम टैक्स जर्नल ऑर्डर निफाज के लिए FBR की PTA टेलीकॉम ऑपरेटर से मुलाकातों के बाद किया गया। जर्नल ऑर्डर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2011 के सेक्शन 114B के तहत जारी किया गया। मुलाकातों का मकसद टैक्स साल 2023 के नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स ब्लॉक कराना था। FBR का कहना है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रोजाना की बुनियाद पर मजीद नाम भेजे जाएंगे। ऑपरेटर्स ने नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक के पैगामात भेजना शुरू कर दिए हैं। FBR का दावा है कि नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने से टैक्स वसूली में इजाफा होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मईशत की बेहतरी के लिए बड़ी इस्लाहात लाने के लिए पुरअज़्म हैं। अल अरबिया को दिए गए इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लाहात और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जानिब बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब खित्ते की तरक्की और खुशहाली में शराकतदार है। पाकिस्तान सऊदी अरब के ताउन और तजर्बात से इस्तिफादा करेगा। उन्होंने कहा कि दौरा सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुस्बत रही। सऊदी वफ़द की पाकिस्तान में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत नतीजा खेज रही। पाक सऊदी मुश्तरका ताउन से नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में तरबियत देंगे। तरबियत याफ्ता पाकिस्तानी हुनरमंद सऊदी अरब में काम करके ज़र मुबादला भेजेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा, कुवैत, कतर, UAE और तुर्की भी IT और सरमायाकारी शोबों में पार्टनर्स बन सकते हैं। इस वक्त हुकूमत की तमाम तवज्जो मईशत की बेहतरी पर है। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मईशत की बेहतरी के लिए बड़ी इस्लाहात लाने के लिए पुरअज़्म हैं। अल अरबिया को दिए गए इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लाहात और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जानिब बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब खित्ते की तरक्की और खुशहाली में शराकतदार है। पाकिस्तान सऊदी अरब के ताउन और तजर्बात से इस्तिफादा करेगा। उन्होंने कहा कि दौरा सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुस्बत रही। सऊदी वफ़द की पाकिस्तान में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत नतीजा खेज रही। पाक सऊदी मुश्तरका ताउन से नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में तरबियत देंगे। तरबियत याफ्ता पाकिस्तानी हुनरमंद सऊदी अरब में काम करके ज़र मुबादला भेजेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा, कुवैत, कतर, UAE और तुर्की भी IT और सरमायाकारी शोबों में पार्टनर्स बन सकते हैं। इस वक्त हुकूमत की तमाम तवज्जो मईशत की बेहतरी पर है।